धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने क्या किया? यह श्लोक गीता का प्रथम श्लोक है। यहाँ अंधे राजा धृतराष्ट्र अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने संजय से यह प्रश्न किया क्योंकि वे स्वयं युद्ध देख नहीं सकते थे। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यह भूमि यज्ञ और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि इतनी पवित्र भूमि में धर्म और अधर्म के संघर्ष में उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया। गहरा संकेत यह है कि धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडुपुत्र कहकर दोनों पक्षों को अलग अलग माना। उन्होंने हमारे शब्द का उपयोग नहीं किया जिससे उनके पक्षपात और मोह का पता चलता है। संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। इस श्लोक में संजय युद्ध भूमि की स्थिति का वर्णन राजा धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बड़ी संगठित और युद्ध के लिए तैयार खड़ी है तो उसके मन में चिंता और घबराहट पैदा हुई। दुर्योधन तत्काल अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दुर्योधन स्वयं सेनापति भी था, परंतु उसकी मनस्थिति कमजोर थी, इसलिए वह मार्गदर्शन और आश्वासन पाने के लिए गुरु के पास गया। इस श्लोक में दुर्योधन की आत्मविश्वास की कमी और पांडव सेना की शक्ति का आभास दिखाई देता है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। वह विशेष रूप से बताता है कि इस सेना को धृष्टद्युम्न ने सजाया है जो स्वयं द्रोणाचार्य का शिष्य था। दुर्योधन इस बात को याद दिलाता है कि द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई थी और अब वही उनके विरुद्ध पांडवों की ओर से सेनापति बन गया है। इस श्लोक से दुर्योधन की चिंता और व्यंग्य दोनों झलकते हैं, मानो वह गुरु को यह कहकर अपराध बोध दिलाना चाहता हो कि आपके ही शिष्य ने आज शत्रु की सेना को सजाया है। यह दुर्योधन की कुटिल और चालाक प्रवृत्ति का संकेत है। यहाँ पर पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महान धनुर्धर वीर हैं। युयुधान, सत्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद। दुर्योधन अब अपने गुरु को पांडवों की ओर के महान योद्धाओं का परिचय देने लगता है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में कई ऐसे महावीर हैं जो भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं। युयुधान, सत्यकी, यह यदुवंशी और श्री कृष्ण के शिष्य थे, अत्यंत पराक्रमी और भीम अर्जुन के समान। विराट, मत्स्य देश के राजा, जिनके यहाँ पांडव अज्ञातवास के समय रहे। द्रुपद, पंचाल नरेश और द्रौपदी के पिता, जो स्वयं एक महारथी थे। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति और खतरनाक स्थिति को उजागर कर रहा है। यह भी समझ आता है कि दुर्योधन मन ही मन भयभीत है क्योंकि वह बार बार पांडवों की ओर के बलवान योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है। धृष्टकेतु, चेकितान पराक्रमी, काशी राजा पुरुजित और कुंती भोज तथा महान योद्धा शैभ्य, ये सब पांडवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को पांडव पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय कराता है। धृष्टकेतु, चेदी राज का पुत्र, बहुत ही साहसी और पराक्रमी। चेकितान, यदुवंशी योद्धा जो कौरवों के विरोध में पांडवों की ओर से खड़े थे। काशीराज, वाराणसी, काशी का राजा, पराक्रम के लिए प्रसिद्ध। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती पांडवों की माता के भाई थे, इसलिए पांडवों का साथ दे रहे थे। शैब्य, एक अत्यंत वृद्ध लेकिन धर्मनिष्ठ और वीर राजा, जिन्हें नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस श्लोक का भाव यह है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही बड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जिनका नाम सुनकर ही शत्रु भयभीत हो जाता। पराक्रमी युद्धामन्यु और बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महान महारथी हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना के और भी विशिष्ट योद्धाओं का उल्लेख करता है। युद्धामन्यु, यह एक वीर क्षत्रिय थे जो पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए और अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहे। उत्तमौजा, पंचाल का राजकुमार, वीरता और पराक्रम में प्रसिद्ध,
ये भी अर्जुन के रथ की सुरक्षा में नियुक्त थे। सौभद्र, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, मात्र 16 वर्ष की आयु में भी अतुलनीय योद्धा। चक्रव्यूह में घुसकर युद्ध करने की उनकी क्षमता अनुपम थी। द्रौपदेया, द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन सभी बलशाली और महायोद्धा थे। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना केवल वरिष्ठ और वृद्ध योद्धाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि अगली पीढ़ी के युवा और अत्यंत पराक्रमी योद्धा भी उसमें शामिल थे। इससे उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप मेरी सेना के उन प्रधान योद्धाओं को जान लीजिए जिनके नाम मैं आपके ज्ञान के लिए कहता हूं। इस श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना की ओर ध्यान दिला रहा है। अभी तक वह पांडवों की सेना और उनके महान योद्धाओं की चर्चा कर रहा था, जिससे उसके मन में भय झलक रहा था। अब वह अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए अपने पक्ष के श्रेष्ठ नायकों, योद्धाओं का उल्लेख करने लगता है। द्विजोत्तम कहकर द्रोणाचार्य को सम्मान देता है, परंतु उसके भीतर का अहंकार और असुरक्षा छिपी रहती है। वह चाहता है कि गुरु द्रोणाचार्य को भरोसा हो कि कौरव सेना में भी अनेक महान सेनापति और महारथी हैं। यह श्लोक दुर्योधन की मनोस्थिति को दर्शाता है। वह एक ओर पांडवों की सेना से भयभीत है, दूसरी ओर अपने पक्ष की शक्ति को दिखाकर आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है।